हेलो दोस्तों, आज मैं आपको न्यू फॉर्मेट परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो कि CHO के लिए बनाया गया है नया, जो कि अप्रैल से आपको आपके एक्सेल शीट के द्वारा भरना है। इसके लिए कुछ मैंने तैयार किया है वीडियो। अगर इसमें कुछ गलती हो तो आप एक बार देख लीजिए। बाकी मेरी तरफ से मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। आप देखिए वीडियो। फर्स्ट जो इंडिकेटर है आपका प्रपोर्शन ऑफ केसेस रेफर्ड फॉर टीबी स्क्रीनिंग। जो भी आप केस रेफर करेंगे टीबी स्क्रीनिंग के लिए वो है, उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दो नए शब्द जुड़े हैं। तो आपको ये मान लीजिए न्यूमरेटर वो कहलाता है जो आपने कार्य किया है और डिनोमिनेटर आपका टारगेट है। तो न्यूमरेटर आपका कैसे निकलेगा? जो अपने 4% केसेस हैं ओपीडी के, वही आपका न्यूमरेटर है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है। जैसे आपके ओपीडी, आपकी टोटल जो ओपीडी होती है, मेरे जैसे टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने ओपीडी निकाली है। 6% जो ओपीडी होती है टोटल पॉपुलेशन का, वो ओपीडी है। तो मेरा 140 पर मंथ आया। पर 140 को आप 4% से अगर निकालेंगे तो आपके 5 to 6% आपके पर मंथ आपका न्यूमरेटर निकलेगा। मतलब आपको इतनी स्क्रीनिंग करनी ही है। और डिनोमिनेटर टारगेट है, जो कि आपको इतना तो आपको करोगे तभी आपका 100% डाटा होगा। इस हिसाब से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है। न्यूमरेटर मतलब आप ज़्यादा भी कर सकते हो। 6 से ज़्यादा आपने 10 किया हो, 14 किया हो, 8 किया हो, वो आप ऊपर आएगा। देन डिनोमिनेटर टारगेट आपका 6 हो गया है तो वो नीचे आएगा। देन उसको 100 से इनटू कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। इस तरीके से आप अपना फर्स्ट जो इंडिकेटर है उसका आप कर सकते हैं। और जो उसका वेरीफाई करेंगे तो वो सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है निक्षय पोर्टल। जो निक्षय पोर्टल है वहां से आपको समरी कर जो रिपोर्ट आती है वो आपको निकालनी है और वो इसके पीछे अटैच करनी है। इसका बेंचमार्क मतलब ये आता है कि आपको मिनिमम कितना काम करना है। तो आपको मिनिमम कंप्लीट, जैसा कि आपको सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन बताया है कि कंप्लीट आपको निक्षय ऐप पे जो टारगेट दिया उतना आपको काम करना ही है। 75% इसके लिए कोई अलाउड नहीं है। आपको कंप्लीट 100% इसमें काम करना ही है। 4% आपको केसेस आइडेंटिफाइड करने हैं। इसके लिए आपको 700 रुपीज दिए जाएंगे। सेकेंड आपका HRP फॉलोअप। HRP फॉलोअप हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए है, जिसकी आपको मॉनिटरिंग करनी है। इसमें जो आपका न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर वही चीज है आपने जो क्या काम किया है। तो आपने आपके मंथ में, जैसे आप अप्रैल मंथ की आप अगर PBI भर रहे हैं तो HRP आपने उस मंथ में कितनी आइडेंटिफाइड की है। मान लीजिए आपने 1 आइडेंटिफाई किया है। और डिनोमिनेटर मतलब टारगेट क्या कहलाएगा? टारगेट आपके लिए कहलाएगा कि 20% ऑफ टोटल ANC। मीन्स आपकी जिस दिन लाइन लिस्टिंग किया है आपने अप्रैल मंथ में, मान लीजिए आपकी 4 लाइन लिस्टिंग है, 4 ANC आपने उस दिन उस मंथ में निकाली है। तो 4 आपकी लाइन लिस्टिंग है आपके उस मंथ की। तो अपना कैसे होगा? 20 डिवाइडेड अपॉन 100 इंटू 4, मतलब 20% ऑफ टोटल ANC। तो अपना 0.8 इसका मतलब 1। आपका टारगेट भी 1 है और आपने HRP 1 आइडेंटिफाइड किया है, तो आपका 100% वर्क है। मान लीजिए आपकी HRP उस मंथ में बिल्कुल नहीं निकली, तो भी आपका इसमें 100% ही आपका आउटपुट रहेगा। इसलिए आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपका न्यूमरेटर भी अगर 0 है और 1 या 0.8 के आसपास आपका है, तो भी आपका अगर HRP अगर वुमेन है वो PCTS से डाटा निकलेगा। आपको सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन PCTS लगाना पड़ेगा। PCTS डाटा, उसमें आपको जो HRP हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जो डाटा है उसमें आपको शो करना पड़ेगा कि 0 है। तो वो अगर लग जाएगा तो आपका 100% आउटपुट है। अगर वहां दिख रहा है कि आपका 1 है तो आप 1 टारगेट और 1 आप न्यूमरेटर लगा के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको 700 रुपीज आपको पर मंथ मिलेगा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट जो है आपका परसेंटेज ऑफ फुटबॉल इन द मंथ, जो टोटल ओपीडी होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो नंबर ऑफ ओपीडी केसेस, जो भी न्यू एंड ओल्ड केसेस जो आ रहे हैं, जितनी भी ओपीडी आपने देखी है उस दौरान उस मंथ में, वो न्यूमरेटर कहलाएगा। और डिनोमिनेटर टारगेट है। टारगेट आपको ये बताया गया कि 6% आपके टोटल पॉपुलेशन का होना ही चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है 2302 मेरी टोटल पॉपुलेशन है, उसका 6% निकाला तो 138 to 140 के आसपास मेरी पर मंथ मेरी ओपीडी होनी चाहिए। उसका मुझे इसका पर मंथ निकाला, तब मैंने देखी गई 140 मैंने ओपीडी देखी
और टारगेट मेरा 138 है इंटू 100, तो 101% मेरा ओपीडी का टारगेट कंप्लीट हुआ है। बेंचमार्क ये कहता है कि आपको 4% वर्क तो करना ही है, 4% ओपीडी आपको देखनी ही है। सर्विस डिलीवरी आपको 75% तब मिलेगा जब आपने 4% वर्क किया और 100% जब आपने 6% ओपीडी देखी है। इसका आपको 1500 रुपीज आपको मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका स्क्रीनिंग की, जो कि आप पहले से ही आप करते आ रहे हो। 30+ की आपको हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करनी है। इसका आपको टारगेट ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन इस एक्सेल शीट में आपको नया एक तरीका बताया है कि कैसे आप टोटल पॉपुलेशन का मंथली टारगेट और ईयरली टारगेट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि मंथली टारगेट आपको निकालना है तो 3.06% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब 3.06 अपॉन 100 इंटू आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो निकालेंगे तो आपका मंथली टारगेट आ जाएगा। जैसे कि मेरा 70 पर मंथ आ गया, और आपको ईयरली टारगेट निकालना है तो 37%। आपको पता ही है कि आपको पॉपुलेशन निकालने के लिए ईयरली टारगेट निकालते हैं, उसको अपॉन 12 करेंगे तो आपका मंथली टारगेट निकल जाएगा। इस तरह मैंने इस मंथ 78 स्क्रीनिंग की है और मेरा टारगेट 70 है, तो इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, तो आपका आएगा 111%। या आपने 70% का 70 ही स्क्रीनिंग किया है तो आपका 100% काम पूरा है। आपको ये कंप्लीट करना ही है, 80% आपको करना है। 80% आप करेंगे तो 75% आपका काम डाटा कंप्लीट होगा, और 100 करेंगे तो आपको 600 पे होगा। सेम आपका नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट। जो हाइपरटेंशन पेशेंट है वो ट्रीटमेंट के दौरान जो दवाइयाँ आपके सेंटर से खा रहे हैं वो कितने पेशेंट खा रहे हैं, तो न्यूमरेटर में आएगा कि कौन कितने पेशेंट आपके पेशेंट ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फॉलोअप ट्रीटमेंट। जो फॉलोअप के लिए पेशेंट आते हैं, जो ऑलरेडी आप हर मंथली चढ़ाते हैं, बट डिनोमिनेटर में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि 0.55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मंथली टारगेट, मतलब इतना मिनिमम आपका इतने पेशेंट आएंगे ही, मतलब 13 पेशेंट आपके इतने हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि इतने आपके दवाई खाने ही चाहिए। इसके अलावा भी आप ज़्यादा मेडिसिन भी पेशेंट खा सकते हैं। तो ये टारगेट डिनोमिनेटर, मतलब टारगेट इन्होंने तय कर दिया है कि इतना पेशेंट होना ही चाहिए या इतना होगा ही। इसलिए आपको ये घबराने की बात नहीं कि डिनोमिनेटर कम आ रहा है या न्यूमरेटर ज़्यादा आ रहा है। आपकी जो दवाई पेशेंट खा रहे हैं उतनी आप लिखिए, और डिनोमिनेटर में ये टारगेट दिया गया है। ये आपका जो सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन आपका एनसीडी पोर्टल का आपने लगाना है आपको इसमें, और बेंचमार्क 70% है, और 75% पे आप 70% आपको पे चार्ज होगा, और 100% करेंगे तो 80% भी करेंगे तो आपको 100% होगा। इसका 600 चार्जेस आपको मिलेगा। सेम आपको स्क्रीनिंग डायबिटीज की और डायबिटीज और पेशेंट ट्रीटमेंट की ये सेम है आपकी, जो आप ऑलरेडी आप पहले भी करते आ रहे हो। इसका पेमेंट भी आपको 600 और 600 होगा। 8th वाला वेलनेस एक्टिविटी है, जो कि आप ऑलरेडी आप पहले भी कर रहे हैं। जो एनुअल हेल्थ कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको वेलनेस एक्टिविटीज आपको डालनी है। जैसे कि आपने 10 वेलनेस एक्टिविटीज आपको ऑलरेडी आपको प्लान करके एनएचएम के द्वारा दे दी गई है, तो आप वो प्लानिंग जो के अकॉर्डिंग आप 10 एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनुअल हेल्थ कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो भी आपको एंट्री करनी है, और वो ये सब वेरिफिकेशन आपको पोर्टल पे से होगा। तो आप उसकी जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हो। इसका आपको 600 रुपीज चार्ज होगा। देन आपको वीएचएनसी मीटिंग है, जो कि आपको सुपरवाइज करनी है। वो भी आपको आप डिजिटल ऐप के द्वारा आप उसमें आप एंट्री कर सकते हैं, और उसका आपको पेमेंट 100% आपको मीटिंग अटेंड करनी है, 500 रुपीज चार्ज है। जेएस मीटिंग ऑलरेडी आप कंटिन्यू पहले भी हम इसको भर ही रहे हैं। एक आपको मीटिंग आपको अटेंड करवानी है, आपको जेएस मीटिंग कंडक्ट करनी ही है, इसमें आपको 500 चार्ज होगा। देन एमसीएचएन एफसीएचएन 1 आपको और प्लान करना, और इसका पीसीटीएस का अपन को सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन लगाना है। जितने भी हो 2 हो 4 हो, वो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वो सेम ही होंगे। इसके बाद आपका अगर किसी के 2 है किसी को 1 है, वो आप करके इसका भी आपको कंप्लीट एक एमसीएचएन हेल्ड करके इसको भी आपको 500 रुपीज मिलेगा। देन 12 पॉइंट है कि डायग्नोज, जो भी टीबी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है उसके बारे में। अगर न्यूमरेटर कितना पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, डिनोमिनेटर कितना पेशेंट डायग्नोज्ड हुआ उस मंथ, अप्रैल मंथ में मान लीजिए एक पेशेंट ट्रीटमेंट पे चल रहा है, वही डायग्नोज किया गया, तो आपने 1/1 इंटू 100, तो आपने 100% काम किया। सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन निक्षय आईडी से आप जो ट्रीटमेंट वाला पेशेंट है उसका आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। इसमें आपको 600 रुपीज पेमेंट होगा। देन आपको एक्सपांडेड रेंज ऑफ सर्विसेज, सबसे मेन जो है 13, ये नया पॉइंट है कि जो भी आपकी जो 12 पैकेज ऑफ सर्विसेज हैं वो आपको का मिनिमम 1 पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। कि
आई केयर, ENT केयर, ओरल केयर, जो कि आपकी सारी सर्विसेज हैं उनमें से सारी जो सर्विसेज को पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, इसका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। इसको आपको आम पोर्टल पे शो करना है कि हाँ आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड किए, तब जाके आपको 2000 रुपीज़ आपको इसका पेमेंट होगा। नेक्स्ट आपका टेली कंसल्टेशन है, पहले 50 था, अभी 25 हो गया। मिनिमम आपको 25 टेली कंसल्टेशन करना है और आपको ई संजीवनी पोर्टल से इसका सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन चार्ट लगाना है, जिसे स्क्रीनशॉट लगा के आप लगा देंगे तो आपका इसका पूरा पूरा पैसा मिलेगा, जिसको 1000 रुपीज़ है। नेक्स्ट आपका जो है डेली रिपोर्टिंग, जो कि आप डेली करते हैं, ये आम पोर्टल पे मिलेगा। मिनिमम 21 डेज लगा, 21 डेज भी होगा तो भी आपको पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन आप पूरा मंथ का लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट जो कि आप करते आ रहे हो। और एक नया है आयुष्मान आरोग्य शिविर, आपको हर मंथ में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर एक शिविर कंडक्ट करना है और उसकी रिपोर्टेड भी आम पोर्टल पे आपको डालनी है। तो आपका इसका भी ध्यान रखिए, ये नया पॉइंट जुड़ा है जिसके आपको 100% वर्क करना और 1000 रुपीज़ है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट 15,000 रुपीज़ आपका कंप्लीट होता है। ये टारगेट बेस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, जो कि बहुत आसानी से आप अपने पोर्टल पे एक्सेल शीट में आप भर सकते हैं। और इसमें जो भी सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है उसी से आप रिकॉर्ड आप डाउनलोड करके और स्क्रीनशॉट लेके आप लगाइए। और इसमें भी कोई परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।